यूट्यूब पर PKG क्लास चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं 12 क्लास का बिहार बोर्ड का इस लेवल का मैथ पढ़ा रहा हूं। आप मेरे इंटीग्रेशन पढ़िए और पढ़ते रहिए। इंटीग्रेशन मैं पढ़ा रहा हूं। इंटीग्रेशन का टाइप 4 आज मेरा पढ़ाना है। आज देखिए, और भी मैं कहूँगा जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो लोग नए नए मेरे चैनल से हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, टाइप 4 ठीक है, समझिए ध्यान से। टाइप 4 ध्यान दीजिए। टाइप 4 में क्या है, तो टाइप 4 आपको ये दे इंटीग्रेशन क्या, साइन पावर m x इंटू कॉस पावर n i x समझिएगा, dx। ठीक, इसका स्टेप 4 होगा। इसके 4 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, तो इफ क्या, इफ m इज odd प्लस भी इंटीजर समझिए। तो इफ m इज odd भी प्लस भी इंटीजर यानी पूर्णांक, यानी कहने का मतलब यानी ये हो जाएगा cos x बराबर t। पहला दूसरा क्या होगा, इफ n इज odd प्लस भी इंटीजर, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर। आपका क्या होगा, साइन x इक्वल टू t। जगह स्टेप दूसरा है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होता है, इफ m एंड n इज odd ध्यान सुनिए, if m and n both odd प्लस भी इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। तो यहाँ पर स्टेप तीसरा, स्टेप चौथा देखिए, स्टेप चौथा ये उतार लीजिए। देखिए चौथा कहाँ पे, यहाँ पर देखिए, और हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x t और साइन x t हो जाएगा, दोनों आ गया। इसमें दोनों हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि स्टेप तीसरा में दोनों आ रहा है, ठीक है। तो चौथा स्टेप क्या होगा, आपको देखिए, चौथा स्टेप इफ m and n both even integer इसमें दो कंडीशन होता है, दो। देखिए पहले उतारिए उसको, इसमें दो कंडीशन होता है, पहले उतार लीजिए उसको, देखिए ध्यान से। यानी इफ m एंड n आर बोथ इवन यहाँ पे इवन इंटीजर, तो इसमें गेट मिटा देते हैं। देखिए तीसरा मिटाते हैं, ध्यान से। गेट इसमें दो भाग में बांटेगा, इवन
भी इवन भी इंटीजर देन tan एक्स टी। ध्यान समझना, ये रहेगा इवन एनीथिंग, यानी एनी थिंग, समझिए ध्यान से। लेफ्ट में यहाँ से मानना पड़ेगा, लेफ्ट में tan एक्स टी हो जाएगा, तो ई हो जाएगा एनी एनी एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग देन, ठीक है, एनीथिंग देन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एनीथिंग देन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड दीजिए, ठीक है, इस तरह से बनाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इस पर मैं स्टेप 4 तक मैं लिखवा दिया, देख लीजिए ध्यान से, और मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए ध्यान से। पहले सबसे पहले मैं देखिए क्वेश्चन देखिए दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, टाइप चौथा का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, देखिए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन, पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन, देखिए ध्यान से, cos क्यू एक्स डी एक्स, बोलिए। तो मैं ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो समझिए ध्यान से, वही फॉर्मूला के अनुसार बनाऊंगा, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप लेक्चर उसी तरह से बनाऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या करूंगा, यानी सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। कोई फर्क पड़ा है, बोलिए, कोई फर्क पड़ा नहीं ना। तो देखिए यहाँ पर इसमें कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं, लेट में, लेट, ध्यान समझिए, लेट, ध्यान समझिए, लेट कॉस, इसको कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लें, आपको हम बताए हैं, इसको टी मान लें। जब टी मानने के बाद क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करो का कॉस क्या हो जाएगा, कॉस को हम जब डिफरेंशिएशन किए थे आपको क्या आया, सॉरी यहाँ पर कॉस नहीं साइन मारेंगे, क्योंकि आपको बताया मेथड में, उसमें टाइप में बताया जब भी कॉस रहेगा इसमें साइन हो जाएगा। पहले साइन को मान लीजिए टी, साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स इक्वल टू टी, तभी ना मारेंगे, तभी ना आएगा इतना। तो मारने के बाद तब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा कॉस एक्स हो जाएगा, इसका एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा। तो ये बताइए कि ये आ गया डी टी, समझिए ध्यान से। तो साइन का डिफरेंशिएशन किए हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, और टी का डिफरेंशिएशन तो डी टी बटा में डी एक्स, ठीक है। ये टी का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स हो गया, ये डी टी। तो ये बताइए यहाँ पर देखिए, नाउ समझे ध्यान से, नाउ अब मैं चलता हूँ इसमें, देखिए नाउ, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये बोलिए हो गया। तो देखिए इंटीग्रेशन, देखिए हो गया। तो ये cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बताइए, तो cos एक्स डी एक्स बताइए, तो इसकी जगह पर डी टी है, तो यानी मान लीजिए cos स्क्वायर है, तो इस cos स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो इसको बताइए cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आगे फॉर्मूला आपको लिख दिए, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos एक्स यानी डी एक्स हो जाएगा। तो इतना होने के बाद देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 है। तो आपको ये बताइए, सबसे पहले आपको इतने को पहले टी मानिए, 1 बाई साइन स्क्वायर को साइन को मानिए टी,
टी दिया है, टी स्क्वायर टी मान लीजिए, इसको क्या दिया डी टी मान लीजिए, हो गया तो डी टी हो गया। ये बताइए डी टी हो गया, तो ये बताइए इससे गुणा करेंगे तो डी टी आएगा, ये इससे करेंगे तो टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। तो होने के बाद इसको अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग करने के बाद बताइए इसका डी टी का करेंगे तो टी आएगा इंटीग्रेशन, इसको बता मैं टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे टू ध्यान से टी पर पावर डी टी का +1 अब बताएगा 2 + 1 हो जाएगा। तो टी है तो बताइए टी है, ये बताइए टी है तो टी पहले से है, तो ये बताइए ये हो जाएगा टी पर पावर क्यू बटा में 3 हो जाएगा। तो 3 होने के बाद देखिए ध्यान से, तो टी के जगह पर मान क्या मान सकते हैं, साइन एक्स माइनस साइन एक्स क्यू बटा में 3 + c, ये आंसर है। मिला देखिए दोस्तों, मिला लीजिए साइन एक्स माइनस साइन क्यू बाई 3 बटा 3 + c, ये आंसर हो गया। मिला लीजिए अपना। देखिए दोस्तों, इसी पर दूसरा क्वेश्चन साइन क्यू एक्स डी एक्स, दूसरा क्वेश्चन है साइन क्यू या डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये बताइए सबसे पहले। तो अगर यहाँ पर साइन इसको पहले अलग कर ले तो तब आपको बेटर होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा डी एक्स। ये बताइए साइन है तो साइन को बराबर क्या मान सकते हैं, लेट। अगर यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर लेट मानना पड़ेगा, कॉस कॉट बराबर टी लेट मानना पड़ेगा। आपको मेथड में बताया है, जब भी साइन रहेगा तो उसको मानेंगे कॉट, अरे कॉस मानेंगे, कॉस आई देखिए तो लेट, तो ये हो जाएगा क्या साइन साइन है कॉस तभी ना मानेंगे, तभी आ जाएगा इतना एक्स अब टी हो जाएगा मान लिए। तो मानने के बाद क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। ये बताइए ये हो जाएगा क्या, तो इसका इंटीग्रेशन साइन माइनस साइन होगा, माइनस साइन एक्स ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर डी टी ये क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये डी एक्स, बताइए डी टी, ये साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, समझिए डी टी, हम इधर आ जाए माइनस माइनस हो जाएगा डी टी हो जाएगा डी टी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आने के बाद क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बराबर टी डी टी डी एक्स हो जाएगा। तो साइन है तो ये बताइए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, ये भी क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आई कितना साइन है तो ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा क्या, तो साइन एक्स एंड डी एक्स हो जाएगा। ये बोलिए सबसे पहले आप समझिए ध्यान से, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस को मान क्या टी मान है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स का माइनस टी है ना, बोलिए। तो इसको क्या करूँगा, तो ये बताइए इसको अलग अलग करूँगा तो डी टी आ जाएगा, थोड़े माइनस हो जाएगा, ठीक है प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टी का स्क्वायर हो जाएगा डी टी हो जाएगा। बताइए तो डी टी का करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या होगा, टी आएगा प्लस, अब बोलिए टी का स्क्वायर करेंगे टी का, तो टी पर क्यू हो जाएगा प्लस सी। ये बताइए टी के जगह पर मैं क्या माना हूँ, कॉस माना हूँ, कॉस एक्स प्लस ये का कॉस इस क्यू एक्स बाई 3 + c, यही आंसर है। मिला लीजिए दोस्तों, आया है कितना आपको, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यू बाई 3 + c। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान समझिए। तीसरा क्वेश्चन आपको देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन करूँगा। देखिए सॉल्यूशन, देखिए इंटीग्रेशन कॉस यानी कॉस 4x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, तो फिर क्या करेंगे, फिर देखिए तो पहले सबसे पहले क्या करूँ, कॉस एक्स है तो यहाँ पर मानूँ क्या कॉस, तो इसको मानूँ साइन लेट
साइन एक्स डी टी, ये का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, सॉरी साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अगर कॉस यहाँ पर रहेगा तो यहाँ साइन हो जाएगा, यानी कॉस या कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये त्रिका गुणा हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, तो देखिए ध्यान से समझें। तो नाउ इतना हो गया, तो नाउ क्या हो, ये हो जाएगा कॉस इसका स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, यह ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो कॉस स्क्वायर है, तो ये बताइए कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर मैं इसको कर सकता हूँ, देखिए ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ये बोलिए। तो ये बताइए 1 माइनस साइन के जगह पर क्या रख सकते हैं, टी रख सकते हैं, साइन जगह पर टी, यहाँ पर टी है, ध्यान से टी है, तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, हाँ ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डी टी हो जाएगा। और ध्यान दीजिए कि ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस आई का माइनस 2 टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होने के बाद क्या हो जाएगा, आप ध्यान सुनिए डी टी क्या बताइए, तो 1 का 1 हो जाएगा 1 प्लस टी पर पावर 4 माइनस 2 टी हो जाएगा, और देखिए डी टी हो जाएगा। तो तीनों को अलग अलग कर रहे हैं, यानी तीनों को अलग कर देते हैं, 1 हो जाएगा डी टी प्लस ये क्या हो जाएगा टी पर 4 डी टी माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना, टी का स्क्वायर बाई डी टी हो जाएगा। अब इतना होने के बाद देखिए ध्यान से, इतना होने के बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा टी प्लस ये का टी पर पावर 4/4 हो जाएगा, सॉरी टी पर पावर 5 पावर जो जाएगा 5/5 हो जाएगा, तो माइनस 2 टी पर पावर क्यू बाई 3 हो जाएगा और प्लस सी, ये बताइए यहाँ पर। तो टी के जगह पर मैं क्या रखा हूँ साइन टी साइन एक्स प्लस बोले साइन एक्स, आइए जो है साइन यस समझिए साइन एक्स, समझिए फिर से साइन एक्स प्लस टी की जगह पर साइन 5/5 हो जाएगा माइनस 2 तो साइन क्यू एक्स बाई 3 प्लस सी आंसर हो जाएगा, ठीक है आंसर हो जाएगा, मिला लीजिए आंसर आपका साइन एक्स प्लस साइन 5 पर एक्स, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा 5, तो अपना मिला लीजिए, तो माइनस 2 साइन पर क्यू एक्स बाई 3 आंसर है। देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन मिलाइए, सॉल्यूशन पढ़ेगा मैं, ठीक है सॉल्यूशन करूँगा तो सबसे पहले क्या होगा, कॉस तो है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस यूजिया रूट में रूट साइन एक्स यूजिया कॉस एक्स यूजिया डी एक्स, ठीक है बोलिए। तो यहाँ कॉस है तो यहाँ क्या होगा साइन एक्स बाई टी लेट में, लेट इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो क्या होगा रिस्पेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या कॉस एक्स डी एक्स एक आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो एक आ जाएगा कॉस एक्स यानी डी एक्स, ये क्या आ जाएगा हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी हो जाएगा। इतना आने के बाद क्या हो जाएगा नाउ अब आइए यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉस है तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, रूट साइन पहले से एक्स इंटू कॉस एक्स यानी डी एक्स हो जाएगा। अब बोलिए यहाँ पर देखिए तो आने के बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस तो टी हो जाएगा टी का स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत, तो ये बताइए रूट टी
ये डी टी हो जाएगा डी कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पर रखे हैं, देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर मिला लीजिए, यहाँ पर है ना, मिला लीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो टी हो जाए 1 माइनस टी स्क्वायर, एक आएगा टी पर पावर 1/3 1/2, तो डी टी, तो इसको मैं अलग करूँगा, तो अलग करने के बाद क्या हो जाएगा, टी पर पावर 1/2 डी टी हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा क्या, माइनस टी पर स्क्वायर टी है ना, तो इसको जुट जाएगा तो गुणा हो जाएगा क्या, तो आपका आ जाएगा 5/2 बाई डी टी हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर किए हैं, तो टी पर पावर 1/2 पावर जुट जाएगा, नीचे भी पावर 1/2 जुट जाएगा, +1 ये भी जो है, तो टी पर पावर 5 + 1/2 हो जाएगा, ये भी 5 + 2 + 1 हो जाएगा। होने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और देखिए इतना होने के बाद क्या हो जाएगा, टी पर पावर क्या हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा उल्टा, तो माइनस ये हो जाएगा, तो आपका कितना है ये 2/7 ये हो जाएगा 7/2 हो जाएगा 7/2, तो आप प्लस सी हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर, तो 2/3 तो टी के जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, टी के जगह पर देखिए टी है, टी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, साइन टी साइन एक्स -2/7 कितना हो जाएगा साइन, तो 7 साइन है ना, साइन है 7/2 हो जाएगा, तो 7/2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस सी, आंसर मिला लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सॉल्यूशन पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पांचवा क्वेश्चन आपका होगा, मान लीजिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या, तो पहले इसको मैं इसको तो कर लूँ, साइन है, साइन का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये जो क्या साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये बोलिए यहाँ पर लेट, अगर साइन है तो यहाँ पर क्या मान लिया है लेट में, कॉस एक्स इंटू टी हो जाएगा, मान लिया लेट में, तो मानने के बाद क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बताइए माइनस साइन एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, बोलिए हो गया, समझे ध्यान से, माइनस साइन एक्स यानी डी एक्स हो जाएगा, ये आपका डी टी आ गया, मिला लीजिए। यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा फिर आपका, तो साइन आ गया, तो ये बताइए यहाँ पर आ गया, तो माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हटा के यहाँ पर माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बताइए नाउ, अब होगा क्या नाउ, तो साइन ये वाला साइन है ना, साइन तो पर रहने दे, नहीं साइन को क्या लिख सकते, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बोलिए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या है साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए दोस्तों, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा ना। तो बताइए यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया, ये हो जाएगा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अब बताइए 1 माइनस, तो कॉस की जगह पर टी मान है ना, टी हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा, है क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस डी टी हो जाएगा। बताइए बस क्या करना है, इसमें वही करना है, 1 माइनस हो जाएगा ना, तो मिला लीजिए अपना, तो ये हो जाएगा टी हो जाएगा टी पर पावर 4 सॉरी 2 हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा टी पर पावर 4 हो जाएगा, ये बताइए माइनस डी टी हो जाएगा, ये बताइए ये हो जाएगा, तो टी पर पावर माइनस हो जाएगा, तो 2 डी टी ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टी पर पावर 4 डी टी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या माइनस टी पर पावर क्यू/3 जुड़ जाएगा, ऐड जुड़ जाएगा, ऐड होने के बाद प्लस, तो ये हो जाएगा 5/5 हो जाएगा, 5/5 और प्लस सी हो जाएगा,
ये बताइए, माइनस हो जाएगा टी, तो टी की जगह पर क्या रखें हम, टी की जगह कॉस क्यू बाई 3 एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस 5 एक्स बाई 5 प्लस सी, ये आंसर है। मिला लीजिए अपना, यही है मेरा आंसर है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन और भी है तो करा देता हूँ क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जाते जाते मैं ये भी कहूँगा जो मेरे चैनल पर नए नए हैं उन्हें लाइक और सब्सक्राइब करिए, चैनल को बढ़ाइए और आगे बढ़ते रहे। और मैं आपको प्रतिदिन वीडियो अपलोड करके आप तक पहुँचाऊँगा और मेरा मेहनत का ही कमाल है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ाते रहिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप पढ़ते रहिए लॉकडाउन में।